Hello friends, welcome to all on Aduco Gravity Study Channel. I hope you all doing well. फ्रेंड्स, आज का हमारा स्टडी का टॉपिक है स्पेशल कैटेगरी स्टेटस। किन स्टेट्स को क्या पैरामीटर्स पे दिया जाता है। तो रिसेंटली इसकी डिमांड आई है आंध्र प्रदेश और बिहार से। तो ये डिमांड क्यों आई है, तो देखिए अभी फिलहाल में भारत में इलेक्शंस खत्म हुए हैं और इलेक्शन के जो रिजल्ट है वो आपके डिक्लेयर हुए हैं। तो इसमें क्या हुआ है, जो आपकी एनडीए गवर्नमेंट अलायंस है वो आपका गवर्नमेंट फॉर्म कर रही है। तो एनडीए गवर्नमेंट क्या है, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, जिसमें आपकी भारतीय जनता पार्टी जो है वो सिंगल लार्जेस्ट पॉलिटिकल पार्टी है। फिर वो इतनी मेजॉरिटी नहीं ले पाई कि वो सिंगल अपनी गवर्नमेंट फॉर्म करे, तो इसके लिए उसे कुछ रीजनल पार्टीज को कोलिशन में लेना पड़ा। तो ये जो कोलिशन में आपके जैसे कि आपका तेलुगु देशम पार्टी हो गया, जनता दल यूनाइटेड बिहार का हो गया, और भी छोटे छोटे जैसे अपना दल उत्तर प्रदेश का हो गया। तो ये सारे एक साथ मिलके कोलिशन करके गवर्नमेंट फॉर्म कर रहे हैं सेंट्रल लेवल पे। तो इसी में आपके जो आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं एंड बिहार के चीफ मिनिस्टर हैं, उन्होंने डिमांड की है कि उनके स्टेट को स्पेशल कैटेगरी स्टेटस दिया जाए। तो इसमें हम समझेंगे कि स्पेशल कैटेगरी स्टेटस देने के लिए क्या क्या पैरामीटर्स बनाए गए हैं सरकार के द्वारा, इसके क्या नेगेटिव और पॉजिटिव इम्पैक्ट हो सकते हैं, और ये किस टाइम दिया जाता है। ओके, तो ये सबको हम इसमें कवर करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज द स्पेशल कैटेगरी स्टेटस। देखिए, स्पेशल कैटेगरी स्टेटस किसी स्टेट को देने के लिए आपके जो कुछ पैरामीटर्स है उनको फुलफिल करना होगा स्टेट के द्वारा, और ये बेस्ड है आपका गाडगिल फॉर्मूला, जो कि आपके कह सकते हैं कि 5वें वित्त आयोग फाइनेंस कमीशन के द्वारा रिकमेंड किया गया था। तो पहला है आपका दे नीड टू हैव हिली एंड डिफिकल्ट टेरेन। जो आपका राज्य है वो आपका हिली होना चाहिए, मतलब माउंटेनियस एरिया होना चाहिए, और डिफिकल्ट टेरेन जैसे प्लेन नहीं होना चाहिए। ओके, फिर उसके बाद आता जैसे फॉर एग्जांपल उत्तराखंड हो गया, तो वो हिली और डिफिकल्ट टेरेन वाला आपका राज्य है, तो उसको स्पेशल कैटेगरी स्टेटस दिया गया है। सेकेंड पॉइंट कहता है दे नीड टू हैव लो पॉपुलेशन डेंसिटी। जो उसका जनसंख्या घनत्व है वो कम होना चाहिए, और जो वहाँ की ट्राइबल पॉपुलेशन है वो मतलब उनकी जो पॉपुलेशन की गिनती है वो अच्छी होनी चाहिए, कम नहीं होनी चाहिए। तो इसके ये दो पैरामीटर्स हो गए। देन ये कहता है फिर दे मस्ट बी अ स्ट्रेटेजिक लोकेशन अलोंग बॉर्डर विद नेबरिंग कंट्रीज। कोई राज्य है भारत का, वो आपका स्ट्रेटेजिक लोकेशन पे, यानी कि जो उस राज्य का बॉर्डर है वो इंटरनेशनली किसी दूसरे आपके नेशन से बॉर्डर शेयर करता हो। एंड दे मस्ट बी इकोनॉमिकली एंड इंफ्रास्ट्रक्चरली बैकवर्ड। जो वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बहुत ज्यादा डेवलप नहीं होना चाहिए, और इकोनॉमिकली वहाँ की जो पॉपुलेशन है, सोसाइटी है, वो बैकवर्ड हो। they must have a non viable nature of state finance. Okay, तो ये इसके कुछ पैरामीटर्स हो गए जिनके आधार पे किसी राज्य को हम स्पेशल कैटेगरी स्टेटस यानी कि विशेष राज्य का दर्जा देते हैं। और अगर वहां की डेवलपमेंट रेट एज कंपेयर टू अदर स्टेट्स बहुत ज्यादा कम है, तो इसको ये कैटेगरी में डाला जाता है। ज्योग्राफिकली, सामाजिक तौर पे, आर्थिक रूप से अगर कोई राज्य पिछड़ा है, तो उसको कर और जो आपके स्पेशल टैक्स रिजिम्स होते हैं उसमें स्पेशल जो कह सकते हैं छूट दिया जाता है। तो वो इसके कुछ ये पैरामीटर्स होते हैं। चलिए आगे देखते हैं। इट वॉज इंट्रोड्यूस, जैसे मैंने आपको बताया कि 1969 में इसको इंट्रोड्यूस किया गया था 5वें वित्त आयोग के द्वारा। फिफ्थ फाइनेंस कमीशन चेयर बाय महावीर त्यागी जी इसके चेयरपर्सन थे। टू बेनिफिट सर्टन बैकवर्ड स्टेट। अब 1969 की बात है ये, तो ऑब्वियसली जब देश आजाद हुआ था तो बहुत सारे हमारे राज्य बहुत ज्यादा बैकवर्ड थे, तो उनको डेवलप करने के लिए ये कुछ स्पेशल पैरामीटर्स बनाए गए थे। लेकिन ये वो स्टेट है जो नॉर्मल स्टेट से भी आपके कह सकते हैं कि डेवलपमेंट जो रेट था बहुत कम था। ओके, तो चलिए एट द टाइम दिस वाज प्रोवाइडेड टू आसाम, जम्मू कश्मीर एंड नागालैंड। सबसे पहले आसाम, जम्मू कश्मीर, लेकिन आर्टिकल 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर का जो ये स्टेटस है अब नहीं रहा है। तो आसाम, जम्मू कश्मीर और नागालैंड को दिया गया था। ये इसके पहले 1969 के तीन पहले राज्य हैं जिनको ये दर्जा दिया गया था। देन बात करते हैं आपका The ideas of SCS was the first formalized in April 1969 when the Gadgil formula of fund allocation was clear by the National Development Council के द्वारा क्लियर किया गया था फंड एलोकेशन में। तो ये इसके कुछ पॉइंट्स हैं।
हमें इसको कह सकते हैं कि अपने माइंड में रजिस्टर कर लेना चाहिए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। आ सकता है कि जो आपका फॉर्मुलाइजेशन है वो किसके आइडिया पे दिया, फॉर्मुलेट किया गया था, तो गाडगिल फॉर्मूला के ऊपर ये बेस्ड है। और इसके फिर फाइनेंस कमीशन के जो चेयरपर्सन थे उनका नाम याद रखना चाहिए। On the basis of this formula, more states were given the SCS status when they attain statehood. फिर आगे जैसे कि और जो आपके मोनार्किकल स्टेट थे तो वो अगर राज्य बने पूरी तरह से तब उनको दिया गया ये सारी चीजें। The idea of SCS was the first formalized in April 1969. गाडगिल फॉर्मूला के तौर पे मैंने बता दिया, जो कि आपका नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल क्लियर किया था। फिर इसके बाद देखिए, अब जैसे असम, नागालैंड, जम्मू कश्मीर हो गया, उसके बाद ये सारे एरिया जब स्टेट बन गए पूरी तरह से, तो जिसमें आपका इंक्लूड है हिमाचल प्रदेश जो कि 1970-71 में बना, मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, उत्तराखंड। उत्तराखंड अभी रिसेंटली इसको दिया गया 2001 और 2002 में। फिर इसके बाद जो अभी रिसेंट दिया गया है वो है आपका तेलंगाना स्टेट, जो कि बिफरकेट हुआ था आंध्र प्रदेश से। चलिए अब इसमें देखते हैं कि हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा, ऑब्वियसली ये स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंट आपके पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट आपके स्टेट है, क्योंकि ये सारे जो हमारे भारत के राज्य हैं ये बॉर्डर शेयर करते हैं इंटरनेशनली। करेंटली अभी जो जैसे कि अभी करंट में प्रेजेंटली 11 राज्य हैं जिनको SCS का दर्जा दिया गया, जो कि इंक्लूड है असम, नागालैंड, हिमाचल, मणिपुर, मेघालय, सिक्किम, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, उत्तराखंड एंड तेलंगाना। तेलंगाना का 2014 में दिया गया है ये स्टेटस। तेलंगाना द न्यूएस्ट स्टेट ऑफ इंडिया इज accorded the status as it was carved out of the another state। आंध्र प्रदेश से बना है, निकल के बिफरकेट किया गया था, विच हिट द स्टेट फाइनेंस, क्योंकि जब कोई स्टेट किसी दूसरे स्टेट से अलग होके निकलता है, वो नया राज्य होता है, तो उसके पास इकोनॉमिकली वो वीक हो जाता है। ओके, तो इस पैरामीटर्स पे उसको सेंटर से मदद करने के लिए फाइनेंशियली, इकोनॉमिकली लेवल पे एंड सामाजिक लेवल पे इसको कुछ फाइनेंस आपको अवेलेबल कराया जाता है। अब जब ये इलेक्शन डिक्लेयर हो गया है और तो इसमें आंध्र प्रदेश के आपके चीफ मिनिस्टर हैं चंद्रबाबू नायडू जी, और बिहार के चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार जी ये डिमांड कर रहे हैं कि उनके भी स्टेट को स्पेशल कैटेगरी स्टेटस दिया जाए, और इवन की उड़ीसा भी डिमांड कर रहा है। तो बेनिफिट्स क्या है, अगर हम किसी राज्य को स्पेशल कैटेगरी में डालते हैं तो क्या होता है। तो देखिए इसमें क्या होता है कि इसमें जो आपका 90% हिस्सा जो आपका कोई गवर्नमेंट चलाती है, तो वो 90% पैसा जो गवर्नमेंट देती है। ओके, और 10% लोन फ्रॉम सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम से आता है। तो इसको डिटेल में यहाँ पे अच्छे से समझ लेते हैं। बेनिफिट्स टू दिस स्टेट्स इंक्लूड गेटिंग सेंट्रल असिस्टेंट ऑफ एज मच एज 90%। फॉर एग्जांपल, अगर कोई योजना भारत सरकार चला रही है और वो SCS कैटेगरी का स्टेट है, तो उसका जो 90% आपका जो पैसा होगा वो सेंटर देगी, इसमें स्टेट को कम देना पड़ता है। एंड 10% लोन फॉर सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम, और जो आपके सेंट्रल स्कीम अगर स्टेट भी चला रही है तो उसमें 10% लोन आपका सेंटर देता है। फॉर नॉन SCS, अगर कोई नॉन SCS है, मतलब स्पेशल कैटेगरी स्टेटस नहीं है किसी राज्य का, द नॉर्मल सेंट्रल असिस्टेंट वाज कैलकुलेटेड एज 30% ग्रांट एंड 70% लोन दिया जाता है। ओके, जबकि जो शेष धनराशि है राज्य सरकार द्वारा प्रदान की जाती है। SCS will also provide special plan assistance for projects of special importance to the state। तो इसमें स्पेशल प्लान असिस्टेंट भी है, जैसे कि आपका कोई ब्रिज बनाना है, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पावर प्लांट स्टैब्लिश करना है, ये सारी चीजों के लिए। फर्दर, अनस्पेंट फंड डू नॉट लैप्स एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, यानी कि जो पैसा खर्च नहीं होता, इसका मतलब ये नहीं होता कि वो पैसा उसे रख दिया जाए, इवन कि वो आने वाले फाइनेंशियल ईयर में उसी को स्पेंड किया जाता है आपके पॉलिसीज पे। देन दे ऑल्सो गेट टैक्स कंसेशन मिलता है, कर में छूट मिलता है। ऑल्दो मेनी टैक्स बेनिफिट्स हैव नाउ बीन सबस्यूम्ड अंडर द गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स रिजीम। ओके, तो ये इसके कुछ आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो गए। बिहार की बात कर लेते हैं, तो बिहार क्यों मांग रहा है। तो देखिए, बिहार जब आपका बिफोरकेट हुआ था 2000 में, इसके दो पार्ट बने थे, झारखंड और बिहार। तो जो आपके ये जो एरिया है झारखंड वाला एरिया, वो मिनरल रिच स्टेट है।
एरियाज है, तो वो आपका झारखंड में चला गया, जिसमें आयरन और ये सारी चीजें हैं। तो जिसकी वजह से इसको बहुत सारा इकोनॉमिकली कह सकते हैं कि नुकसान उठाना पड़ा। और बिहार जो है, बिहार में अभी प्रेजेंटली बहुत ज्यादा इंडस्ट्रीज नहीं है। गिने चुने लिमिटेड डिस्ट्रिक्ट में आपको एक दो इंडस्ट्री देखने को मिलेंगे। तो यानी कि कह सकते हैं कि जो बिहार है वो पूरी तरह से अभी भी एग्रीकल्चर पे डिपेंड है। तो यहाँ के जो लोग होते हैं वो माइग्रेट कर जाते हैं आपका, फॉर एग्जाम्पल पढ़ने के लिए भी, यानी कि यहाँ के बच्चे माइग्रेट करते हैं, आपने देखा होगा। काम के लिए भी माइग्रेट करते हैं। एंड और पूरी तरह से एग्रीकल्चर पे डिपेंड है, तो एग्रीकल्चर से हम उतना इकोनॉमिकली अपना फाइनेंस नहीं बना सकते। तो यहाँ का एक प्रॉब्लम माइग्रेशन है। ओके, तो चलिए देखते हैं। बिहार हैज बीन आस्किंग फॉर इट एवर सिंस द मिनरल रिच झारखंड वाज कर्व आउट ऑफ इट बैक इन 2000। 2000 में दो राज्य बने थे, उसी टाइम से बिहार डिमांड कर रहा है, लेकिन अभी तक उसको ये स्पेशल कैटेगरी स्टेटस नहीं दिया गया है। Bihar has been ranked as the poorest state in India according to the Center Multi-Dimensional Poverty Index में बिहार जो है अभी भी गरीब राज्य की कैटेगरी में है। तो ये जो कंसर्न है, इसी कंसर्न को लेके जो यहाँ के चीफ मिनिस्टर है वो सेंटर से आए दिन डिमांड करते रहते हैं। It is estimated to have nearly 52% of its जो हमारा population है बिहार का, more than 50% without having proper access to requisite health नहीं है, proper education नहीं है, living standard बहुत low है। While the state meets most of the criteria for SCS, it does not fulfill the criteria of hilly terrain नहीं है बिहार। बिहार जो है पूरा plain area है, and geographically difficult area ये नहीं है। ओके, तो यहाँ पे ये वाला कैटेगरी, ये जो आपका पैरामीटर है, ये बिहार फुलफिल नहीं कर रहा है। वैसे तो सारे आपके क्राइटेरियाज को ये फुलफिल कर रहा है। बैकवर्ड है फाइनेंशियली, इकोनॉमिकली, सामाजिक लेवल पे, एजुकेशन लेवल पे, इंडस्ट्रियल लेवल पे, ये सारी चीजें इसके इसमें इंक्लूड है। अब देख लेते हैं मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स क्या है। पोवर्टी इज कैलकुलेटेड, ये पोवर्टी इंडेक्स को कैलकुलेट करता है। पोवर्टी इज कैलकुलेटेड बेस्ड ऑन ईदर ऑन इनकम लेवल और एक्सपेंडिचर लेवल ग्लोबली। ओके, द एमपीआई जो है, अब ये इनकम लेवल और एक्सपेंडिचर लेवल पे तो ग्लोबली इस हम पोवर्टी को कैलकुलेट करते हैं, लेकिन एमपीआई मल्टी डायमेंशनल पोवर्टी में हम इंक्लूड करते हैं 10 इंडिकेटर, जो कि आपका हेल्थ, एजुकेशन, ये देखते हैं कि वहाँ के जो कितने परसेंट लोगों के पास हेल्थ एक्सेस है, क्या अवेलेबिलिटी है हॉस्पिटल्स की, डॉक्टर्स की, नर्सेस की, क्या आपका हेल्थ इंस्टीट्यूशंस है, कितने बच्चे आपके मेडिकल को एज अ स्टडी अडॉप्ट करते हैं, उसमें पढ़ाई करते हैं, कितने डॉक्टर्स हैं पर आपके कह सकते हैं 1000% पे कितने आपके डॉक्टर्स हैं, एजुकेशन सिस्टम क्या है, ओके, स्कूल सिस्टम, कॉलेज सिस्टम क्या है, और लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड। ऑब्वियसली जब पैसा किसी इंसान के पास नहीं होगा तो उसका जो लिविंग स्टैंडर्ड है एज कंपेयर टू अदर पीपल लो ही होता है, वो अपनी चीजों को नहीं खरीद पाता, इवन की बेसिक चीजें जो होती हैं उसको भी उसे परचेज करने में बहुत दिक्कत आती है। These three dimensions have one third weight each in the final index. देन आंध्र प्रदेश टीडीपी तेलुगु देशम पार्टी के जो हेड है श्री चंद्रबाबू नायडू जी, वो डिमांड करते हैं। तो देखिए इसकी भी कहानी देख लेते हैं। आफ्टर इट्स बिफोकेशन इन 2014, 2014 में बना था तेलंगाना और आंध्र प्रदेश। द देन यूपीए गवर्नमेंट, तब यूपीए गवर्नमेंट थी, यूनाइटेड प्रोविजंस अलायंस इसका फुल फॉर्म है। एट द सेंटर हैड प्रॉमिस टू ग्रांट एससीएस टू आंध्र प्रदेश, को ये प्रॉमिस किया गया था कि ओवर द टाइम आपको एससीएस का स्टेटस दिया जाएगा, लेकिन उन्हें नहीं मिला। टू कंपनसेट फॉर द लॉस ऑफ रिवेन्यू एंड ऑफ हैदराबाद, वेयर मच ऑफ द डेवलपमेंट वाज कंसंट्रेटेड। हैदराबाद जो है पहले कैपिटल था आंध्र प्रदेश का, लेकिन अब वो तेलंगाना का कैपिटल है, तो जिसकी वजह से बहुत सारा डेवलपमेंट जो काम था वो आपके कैपिटल में हो गया था। तो तेलंगाना की एरिया में चले जाने से जो आपका आंध्र प्रदेश है वो इकोनॉमिकली भी और इंडस्ट्रियल लेवल पे भी बैकवर्ड हो गया। इवन कि आंध्र प्रदेश को अभी कह सकते हैं कि एग्रीकल्चरल आपका ये स्टेट है अभी। Today, Andhra Pradesh is essentially an agrarian state with low economic buoyancy, leading to huge revenue disabilities. SES would mean higher granting। जब हम SES दे देंगे स्पेशल कैटेगरी स्टेटस, तो क्या होगा, जो सरकार हमें ग्रांटिंग एड है वो ज्यादा से ज्यादा देगी। would mean higher grants in aid to the state government from the center.
To illustrate, per capita grant to SCS is 5,573 crore per year, whereas AP receive only 3,428 crore अभी इसे मिलता है. अकॉर्डिंग टू द इसको क्या इसकी संभावनाएं है, फिजिबिलिटी क्या है. अकॉर्डिंग टू द 14th फाइनेंस कमीशन, द SCS वाज बर्डन ऑन द सेंटर रिसोर्सेज. अगर हम किसी को SCS स्टेटस दे देते हैं, क्योंकि ऑलरेडी बहुत सारे स्टेट्स को दे रखा गया है, तो इससे ना सेंटर के ऊपर ही आपके रिसोर्सेज के बर्डन आ जाएंगे कि रिसोर्सेज अभी भी हमारा भारत का जो सेंट्रल रिसोर्सेज है बहुत लिमिटेड है, तो जिसकी वजह से हम नहीं ऐसा हर किसी को नहीं ये आपके कैटेगरी में डाल सकते हैं. हाँ, तो जो राज्यों का जो स्पेशल स्टेटस वाला है, तो ये उल्टा हमारे सेंटर को ही नुकसान देखने को मिलेगा, जो बन जाएगा बर्डन ऑन द सेंट्रल रिसोर्स, एंड इट हैज बीन यूज्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट टू रिजेक्ट SCS टू मोर स्टेट्स. In order to plug the resources gap without extending SCS tax devolution to state has been raised. 42% आपको कहा गया है जो हमारा राज्यों का जो कर होता है, जो स्टेट सेंटर के द्वारा जो टैक्स का जो पैसा दिया जाता है, तो वो कहा गया है आपके 14th फाइनेंस कमीशन के द्वारा एज रिकमेंड किया गया था 42%, लेकिन 15th फाइनेंस कमीशन के द्वारा 41% रिकमेंड किया गया है. However, फिर भी with the 16th Finance Commission already set up and working on the formula for tax devolution between center और state के बीच में 16th Finance Commission को ये काम दिया गया है, वो इस पे काम भी कर रही है. Center and state for the 5-year period starting 1st April 2026 से start होगा. Okay. 16th Finance Commission already set up and working on the formula for tax devolution between center state के कब से तैयार होगा आपका 1st April 2026 से. Granting special category status to these two states may be similar task. Simpler task होगा, easy होगा, similar नहीं है. ओके ये चलिए feasibility हो गया. तो ये तो स्पेशल कैटेगरी स्टेटस कब दिया जाता है किसी राज्य को, क्या इसके इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं, नेगेटिविटी भी और आपकी पॉजिटिविटी भी. होप आपको समझ में आया होगा. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और एजुकेशनल टॉपिक के साथ. तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए एंड हैव अ ग्रेट डे.